युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव का हुआ सासाराम में जमकर स्वागत। मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा नहीं बल्कि विदाई यात्रा है। बिहार की जनता नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को समझ चुकी है, इसलिए इस यात्रा को बिहार के लोग प्रगति यात्रा नहीं बल्कि उनके विदाई यात्रा व दुर्गति यात्रा के रूप में जाना जा रहा है। यह बात बिहार प्रदेश युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने अपने सासाराम दौरे पर कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में सभी मामलों में नीतीश सरकार बिहार को पिछले पायदान पर ला खड़ा किए हैं। अब ये बिहार को चला नहीं सकते, वे अपने भतीजा तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार को देना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री दर्जनों बार इस बात को कह चुके हैं कि अब बिहार को तेजस्वी यादव को चलाना है। मालूम हो कि गत 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा चौपाल कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए युवाओं से अपील कर रहे हैं कि 2025 में बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव को सौंपने के लिए आप लोग इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बनाते हुए तेजस्वी यादव को 2025 का मुख्यमंत्री बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं अभी राजद कार्यालय में हूं और राजद कार्यालय में देख रहे हैं कि युवा अध्यक्ष आए हुए हैं, पटना से चल कर आए हुए हैं, राजेश गुप्ता के कार्यालय में आए हुए हैं। राजेश गुप्ता को आप जान रहे हैं कि सासाराम के चर्चित विधायक हैं, राजद के विधायक हैं। बगल में ही आप देख लीजिए कक्कू खां बैठे हुए हैं। कक्कू खां भी नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित लोगों में जाने जाते हैं। हालांकि कक्कू खां इनके साथ क्यों हैं, मैं कक्कू खां से भी जानना चाहूँगा। चूँकि आप जान रहे हैं कि राजद एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा जाहिर चीज़ है कि राजेश यादव यहाँ आए हैं, प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं। क्यों ये दौरा कर रहे हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। सबसे पहले आपका बिहार दर्शन में स्वागत है, सासाराम के ऐतिहासिक शहर में स्वागत है। क्या कारण है कि आप दौरा कर रहे हैं? 5 मार्च को युवा राजद के तरफ से पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में युवा चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं बिहार भर में घूम के युवाओं को निमंत्रण देने आया हूं कि आप भारी संख्या में पहुंच करके और अपने नेता युवाओं के आइकन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों के मजबूत कीजिए। क्योंकि 20 वर्षों से जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, बिहार के लोगों ने जिन पर भरोसा जताया था, 20 वर्षों में आज बिहार सभी मामलों में देश के सबसे पिछड़े स्थान पर है। नीति आयोग का रिपोर्ट आया है और नीति आयोग ने बताया है कि 20 वर्ष अभी बिहार जो है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, करवाई हो या बेरोजगारी है, हर मामले में बिहार की स्थिति खराब है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में बिहार को बागडोर सौंपा जाएगा। इसलिए हम न्योता दे रहे हैं घूम घूम के। उसी क्रम में हम कल से रोहतास जिला में, रोहतास जिला के युवाओं से भी हमने न्योता दिया है और भारी संख्या में यहाँ से लोग जा करके तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। कल सासाराम में नीतीश कुमार आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, आपके राजेश विधायक बगल में बैठे हैं, इन्होंने बाइकाट किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश जी अपने विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, उनकी विदाई होने वाली है। 20 वर्षों में जिन लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया, आज 20 वर्षों के बाद बिहार की हालत ख़राब है। चाहे स्वास्थ्य के महकमे में ले लीजिए, शिक्षा के महकमा ले लीजिए, किसानों का समस्या ले लीजिए, हर मामले में। और ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रहा है, ये जो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उन्हीं की मातहत काम करने वाली एजेंसी नीति आयोग ने कहा है कि बिहार सबसे पिछड़े पैदानों पर है, तो बिहार के लोग अब उनको क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसलिए नीतीश जी लगातार घूम रहे हैं, लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि आपने हम पर जो 20 वर्षों से भरोसा किया, हम आप पर खरा नहीं उतर पाए हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दिए। चूँकि मेरा विदाई का बेला है, मेरा भतीजा अब आने वाला है और वह बिहार को संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि अब यही आगे संभालेगा और बिहार के लोग इन बातों को लेकर के, इसलिए वो अपने विदाई यात्रा में रहे हैं। और नीतीश जी ने इसलिए उन्होंने किया कि नीतीश जी कोई काम न तो प्रतिनिधियों का सम्मान है, न तो नेताओं का सम्मान है, अफसरशाही हावी है। इसलिए हमारे विधायक जो है बिहार के सासाराम के जो है जनता के सवाल पर, सासाराम के इशू के सवाल पर, सासाराम के विकास के सवाल पर इन्होंने अपनी मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना। इसलिए इन्होंने सासाराम के जनता के साथ खड़ा होने का काम किया।
देखिए, राजेश यादव हैं और राजेश यादव जान रहे हैं कि प्रदेश युवा के ये नेता हैं, अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गुप्ता जी हैं, ये विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि कल आपने बाइकाट किया, कारण क्या रहा? कल विधायक जी आप बाइकाट किए हैं बैठक को। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, तो हम लोग भी बहुत खुश थे कि प्रगति यात्रा है। जाहिर सी बात है कि कुछ विकास की बात होगी, हम लोगों को कोई सौगात मिलेगा जिले का। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थे। उन्होंने तो बस बोला कि 2005 से पहले यहाँ के लोग पढ़ते नहीं थे, बिजली नहीं आती थी, यहाँ के लोग खाते नहीं थे। तो हमने बोला कि सब आप आए हैं, प्रगति यात्रा नाम दिए हैं, इसको दुर्गति यात्रा नहीं बनाइए, कुछ विकास की बात हो। हमारी कुछ मांग है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ बंद पड़ा है कृषि उद्योग जो कि बरसों से बंद पड़ा है। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार बंद कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग आज बेरोजगार हो गए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की हम मांग किए तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने मीटिंग का विरोध किया और बाहर आ गए। बाहर आए तो कुछ प्रशासन के लोग हमारे साथ धक्का मुक्की किए। तो पुलिस ने धक्का दिया? हाँ, धक्का मुक्की किया। लेकिन अगर हमको मार भी दे प्रशासन तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने जनता के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और जो हमारी मांग है वो हम उनके सामने रखेंगे। कल तो आपने मांग रखा है कि पत्थर उद्योग पहाड़ स्टार्ट होना चाहिए, नहीं किया जा रहा है, इस पर आपने आवाज़ उठाया? हमने विधानसभा में भी अपनी बात रखे थे मेडिकल कॉलेज के लिए, और दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट कॉलेज की तरफदारी कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा में बोले कि वहाँ प्राइवेट कॉलेज है, आप प्राइवेट कॉलेज की तरफदारी कर रहे हैं। हम आपसे मांग रहे हैं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निर्धन के लिए कि मेडिकल कॉलेज सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अब अपने प्राइवेट निजीकरण का तरफदारी कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ कृषि उद्योग होना चाहिए। बगल के जिला में पत्थर उद्योग चल रहा है, बगल के राज्य में चल रहा है, लेकिन रोहतास जिला के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, राजेश गुप्ता जी हैं और राजेश गुप्ता को आप जान रहे हैं कि ये सासाराम के विधायक हैं और सासाराम के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है, पत्थर उद्योग स्टार्ट होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने मांग किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इनकार किया है। इन्होंने ये भी मांग किया है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पहल नहीं किया। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं रोहतास ज़िला के लिए नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है। और इसलिए हुआ है कि आप जान रहे हैं कि पिछले विधानसभा में यहाँ से एनडीए गठबंधन समाप्त हो चुका है, यूपीए गठबंधन आया था, इंडिया गठबंधन आया था। यही कारण है कि वो भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ कक्कू खां है, मैं कक्कू खां से रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि इस मुकाम पे ये भी आए हुए हैं, राजद कार्यालय में आए हुए हैं। कक्कू खां के ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। सबसे पहले कार्यालय में आए हुए हैं, राजेश जी के आए हुए हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष के साथ आए हुए हैं, क्या कहेंगे? राजेश भी हमारे बड़े भाई हैं, सासाराम के स्थानीय विधायक हैं और आज से नहीं, बहुत पुराना हमारा संबंध है। राजेश भी जब जब याद किए हैं तब तक हम लोग आए हैं, और आज खास करके हमारे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजेश भी आए हुए हैं। इनके बुलाने पे हम लोग आए हैं। और जहाँ तक आपने पहले भी सुना होगा मेरे बाइट्स में, मेरे इंटरव्यू में, मुझे, मेरी जाति को, मेरे समाज को, मेरे लोगों को जो भी पार्टी सम्मान देगी हम लोग उस पार्टी में बलपूर्वक, समर्थकपूर्वक, संख्या बल के हिसाब से हम लोग जुड़ेंगे। और अब बहुत ही करीब आ गया वो दिन जो आपको खुशखबरी मिलेगी। क्या खुशखबरी? बहुत जल्दी हम लोग के बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, विधायक जी हैं और सारे विधायक जी हम लोग के साथ हैं। और इन लोग की सभी की आशा है और हमारे लोगों की भी ये है कि हम लोग एक परिवार में मजबूती से विलय करें और परिवार को मजबूत करें। देखिए, कक्कू खां हैं, कक्कू खां को भी आप जान रहे हैं कि डेरी से चलकर सासाराम की सरजमी पे आए हैं। जाहिर चीज़ है कि वो ऐसे साथी के साथ आए हैं, ऐसे लोगों के साथ आए हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि भविष्य में खुशखबरी मिलेगी। और कहीं ना कहीं एक नई चीज़ ये है कि पूर्व में ही ये राजद के साथ जुड़े हुए थे। इनकी बातों से ये कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लग रहा है कि आज नहीं कल ये राजद के साथ होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये राजद के साथ अगर होंगे तो राजद भी यहाँ काफ़ी मजबूत होगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।